हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करके दो अलग अलग शीट में दिए गए डेटा को एक तीसरी शीट में कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि अगर आपके पास मल्टीपल शीट्स के अंदर डेटा है और आप उसे एक शीट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कंबाइन करना चाहते हैं, तो कैसे हम इस चीज को कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम आ गए हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्क्रीन पर। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स का कुछ डेटा दिया गया है जिसमें उनके फर्स्ट सेम के जो मार्क्स हैं वो हमें दिए गए हैं, प्लस हमने उनका टोटल कर रखा है एक शीट पे। उसके बाद जो सेकंड शीट हमारे पास दी गई है उसमें भी स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और उनका टोटल हमने कर रखा है। अब यहाँ पे जो काम हमें करना है वो है यहाँ पे तीसरी शीट, जिसके अंदर हमने पिछले दोनों सेम के जो मार्क्स हैं उन्हें यहाँ पे जोड़ करके लेके आना है। तो देखिए किस प्रकार से कर सकते हैं ऐसा। सबसे पहले हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे, उसके बाद चलेंगे फर्स्ट शीट पे जहां पे हमारा टोटल दिया गया है। ये शालू जो हमारी स्टूडेंट है, इसका जो टोटल है हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जाएंगे फॉर्मूला बार पर। आप देख सकते हैं कि शीट के नाम के बाद मेरा जो सेल नंबर है वो यहाँ पे शो हो रहा है, प्लस का साइन लगाएंगे हम। उसके बाद चलेंगे सेकेंड शीट पर। अब यहाँ पे भी उसी वाले स्टूडेंट्स का जो टोटल है उसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें फॉर्मूला बार में आना है और अपने कीबोर्ड से करना है एंटर को प्रेस। आप देख सकते हैं कि कैसे उन दोनों सेम का जो टोटल था वो यहाँ पर हो करके आ गया। अब जस्ट हमें इसे फिल कर देना है बाकी सेल्स में। तो आप देख सकते हैं कि सभी बच्चों का जो टोटल है मार्क्स का पिछले दो सेम का वो यहाँ पे आ गया है। तो ये हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन था, फर्स्ट जो हमारा सवाल था वो सॉल्व हो चुका है। अब हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो था कि यदि अगर हमारे पास मल्टीपल शीट्स में डेटा दिया गया है और उन्हें हमें कंबाइन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए उसके लिए भी हमने एक टेबल को क्रिएट कर रखा है, उसके ऊपर हम चलते हैं। तो हम आ गए हैं एक्सेल की दूसरी शीट पे जहां पे हमारे पास एक डेटा है जिसमें हमने प्रोडक्ट के कुछ नाम लिखे हुए हैं और उनकी सेल्स मंथली वाइज हमने लिखी हुई है। यहाँ पे हमें बस काम क्या किया है कि जो एक साल की सेल है हमारी, हमने उसको दो भागों में अलग अलग लिखा हुआ है और हम अब तीसरी शीट में उन पूरे साल की जो सेल है उसको हम वहां पे कंबाइन करना चाहते हैं। कि एक शीट में हमने 6 मंथ की सेल लिखी हुई है और दूसरी शीट में हमने आगे की जो सेल है वो लिखी हुई है। मतलब पूरे एक साल की हमने सेल लिखी हुई है लेकिन अलग अलग शीट पर लिखी गई है ये। तो अब हमें करना क्या है कि तीसरी एक शीट पे वो पूरे के पूरे साल का डाटा कंबाइन करना है। तो अभी इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे मैं सेल पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आप जाएंगे डाटा टैब के अंदर। डाटा टैब में जाने के बाद यहाँ पे डाटा टूल्स का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ये डाटा टूल ग्रुप पे आपने जाना है और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नजर आएगा कंसोलिडेट। कंसोलिडेट पे आप यदि क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल के आ जाएगा जिसमें यहाँ पे नाम लिखा मिलेगा कंसोलिडेट। सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन आपको दिखाएगा, क्योंकि हमें जोड़ करना है तो हम यहाँ पे सम को क्लिक करेंगे। अगर आपको कुछ और करना है तो आप यहाँ पे और भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है रेफरेंस। रेफरेंस में यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स जो आपको नजर आ रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है। उसके बाद अपनी फर्स्ट शीट पे हम चलेंगे और यहाँ पे जो हमारा डेटा है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो छोटा सा ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है इस पे हम दोबारा से क्लिक कर देंगे और यहाँ पे देखिए कि इसने उस शीट का पूरा एड्रेस यहाँ पे ले लिया है। तो हम इसे करने वाले हैं ऐड और फिर चलेंगे हम सेकंड शीट पे। अब देखिए क्योंकि हमारा जो डेटा है वो सेम फॉर्मेट में है, मतलब हमने बिल्कुल जो लाइन पहले वाली शीट में छोड़ी है सेम टू सेम यहाँ भी छोड़ी है। सेम फॉर्मेट है हमारे डेटा का, तो इसलिए इसने दूसरी फाइल को खोलते ही डेटा को सिलेक्ट कर लिया। अब हम इसे ऐड कर देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे यूज लेबल इन। अभी यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। पहला है टॉप रो, सेकंड है लेफ्ट कॉलम और थर्ड है क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा। अभी देखिए मुझे पहली जो मेरी हेडिंग्स है टॉप रो है जो वो मुझे चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। सेकंड जो ऑप्शन है वो है लेफ्ट कॉलम, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट के नाम है वहां पे, तो मैं उसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा जो डेटा है उन सोर्स डेटा है वो उसके साथ कनेक्ट रहे, तो मैं यहाँ पे भी चेक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा जो एक साल की सेल का डेटा था वो यहाँ पे कंबाइन हो चुका है। जनवरी से लेके दिसंबर तक की सारी सेल का डेटा यहाँ पे आ गया और उनका जोड़ भी यहाँ पे देखने को मुझे मिल रहा है।
टेबल का फॉर्मेट ज्यादा अच्छा नहीं है, तो उसके लिए हम इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। अभी मैं यहाँ पे इसको थोड़ी सी पहले इनको डेटा को सही ढंग से सेट कर लिया, फिर इनकी जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट डेटा की सेंटर कर लेते हैं। अलाइनमेंट करने के बाद हम यहाँ पे जो हमारे हेडिंग्स हैं इनको थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए यहाँ पे बोल्ड कर लेते हैं। इनके जो सेल है उसमें हम कलर फिल कर लेते हैं और इनका टेक्स्ट कलर भी अलग कर देते हैं ताकि ये अलग से दिखाई दे। ऐसे ही सेम चीज हम यहाँ पे भी इनके अंदर कलर को फिल कर लेते हैं और यहाँ पे इनको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि सारे का सारा जो हमारा डेटा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमें दिखाई देने लग गया है और हम इसे अच्छे तरीके से वर्किंग में ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें तो यहाँ पे कुछ प्लस के सिंबल आपको नजर आएंगे। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप मॉनिटर का जो डेटा है उसको अलग अलग तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। पूरे का पूरा एक जो चार्ट आपको नजर आने वाला है, इसी प्रकार से बाकी सब पे भी क्लिक करके आप उनका भी डेटा देख सकते हैं। ये इस वक्त कीबोर्ड का डेटा आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे जो बॉक्सेस खाली हैं, यहाँ पे आप मॉनिटर का डेटा था तो हम इसमें मॉनिटर लिख देते हैं और यहाँ पे क्योंकि ये कीबोर्ड का डेटा है तो हम यहाँ पे कीबोर्ड लिख ताकि हम पजल ना हो। तो अब बिल्कुल आसानी से आप देख सकते हो कि डेटा हमारा किस प्रकार से अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं और हमने दो अलग अलग शीट में से ये डेटा कंबाइन करके लेके आए। अभी चेक ये करना है कि क्या हमारा ये जो डेटा है ये सोर्स फाइल से कनेक्टेड है या नहीं है। यहाँ पे देखिए जनवरी की जो सेल है वो कितनी है, 25,000 रुपए। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट वाली शीट पे आता हूँ और ये जो सेल है इसको मैं चेंज कर देता हूँ 28,000 रुपए के साथ, तो अब वहां पे जो फाइनल शीट है वहां पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या वो चेंज हो गया। बिल्कुल चेंज हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे का सारा जो डेटा है वो कंबाइन भी हो चुका है और हमारी सोर्स फाइल से कनेक्टेड भी है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी।